हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो क्या लगा था हम अब नहीं आएंगे? गाइस, मैंने 2-3 दिन वीडियो क्या नहीं डाली। मोटू भैया से लेकर गुटका भौजाई से लेकर डूबी जी से लेकर सबको लगा कि हम तो डर गए, हम तो चुप हो गए। बट नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो हम सच बोलने से डरते हैं, ना ही हम सच बोलने पे अपना मुंह में चुप्पी साधते हैं। हमने तो ये चैनल खोला ही बोलने के लिए है, और जो सही होगा उसके लिए हम अपनी आवाज़ कभी भी नहीं रोक सकते। उसके लिए तो हम अपनी आवाज़ खोलेंगे ही खोलेंगे। तो गाइज, पिछले 2-3 दिन से आप लोगों को मेरा वीडियो चैनल पे नहीं मिला है, इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। अब से चैनल पे लगातार रेगुलर बिना रुके वीडियोस आएंगे। आप लोगों का भरपूर मनोरंजन होता रहेगा, और गुटका भौजी से लेकर मोटू पतलू भैया से लेकर डूबी जी से लेकर पूरे के पूरे शिवानी के हरियारी गांव के छोटे से लेकर बड़े बड़े व्लॉगर तक हमारी नजर टिकी रहेगी। किसका चैनल कब कहां कैसे डिलीट हो रहा है, क्यों डिलीट हो रहा है, किसको कितने पैसे कहां कब और कैसे मिल रहे हैं, किसका कहां कब कैसे इंटरव्यू हो रहा है, और तो और शिवानी के पिता की जीवनी सुनाने के लिए आने वाले मोटू भैया की हमने एंट्री से पहले ही दरवाजे पे ताला लगा के एंट्री बैन कर दी। देखा जाए तो मोटू भैया का कंट्रोवर्सी का जो एक उन्होंने स्ट्रैटेजी प्लान करी थी ना, वो स्ट्रैटेजी का हमने बिल्कुल बंटाधार कर दिया है। तो अब मोटू भैया के पास चुप रहने के अलावा, भागने के अलावा सोशल मीडिया में इस कंट्रोवर्सी से कोई चारा हमने नहीं छोड़ा। तो मोटू भैया, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कीजिए खेत जोतने के लिए, सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी के पिताजी की जीवनी दिखाने और बताने के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। और ये जरूर बताना मोटू भैया, आखिर कितने फोन कॉल रिसीव करे? आपने तो खुला न्योता दिया था ना कि आओ आओ फोन पे मेरे से बात करो और शिवानी के पापा की पूरी जीवनी मुझसे सुन लो। तो बताया नहीं आपने कि आखिर आपके पास किसने कॉल किया। गाइस, आप में से किसी ने कॉल तो नहीं किया मोटू भैया को? अगर किसी ने मोटू भैया को कॉल किया है तो जरूर कमेंट पे बताना कि मोटू भैया ने कौन सी झूठी सच्ची कहानी सुनाई है आप लोगों को शिवानी के पिताजी के बारे में। मोटू भैया, शुरुआत अच्छी थी कंट्रोवर्सी की, लेकिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। वायरल ना हो पाए आप, हाँ, वायरल ना हो पाए, और ना अब कोई भी जो शिवानी को बदनाम करेगा उसको हम वायरल होने ही नहीं देंगे। ये चीज सबके सब ठान लो कि जो किसी की बुराई करके, कंट्रोवर्सी करके आगे वायरल होना चाह रहा है, आप ऑडियंस में इतनी ताकत होती है कि आप उसको वायरल होने ही नहीं देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ऑडियंस ने मेरी वीडियो पे लगातार और बहुत सारे कमेंट करे थे कि उन सबको शिवानी के पापा का नाम पता है, आपके पास कॉल करने की किसी को जरूरत नहीं है। उन सब ने शिवानी के पापा को देखा भी है, आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सो मोटू भैया, आपके पास कॉल कोई भी नहीं करेगा। चलो, यहां तो मोटू भैया का चैप्टर होता है क्लोज। अब हमने सुना है कि गुटका भौजी ने फिर से न्यू चैप्टर शुरू कर दिया। गुटका भौजी तो वायरल हो गई थी, गुटका भौजी तो पत्रकार भैया को थैंक यू बोलते बोलते नहीं थक रही थी। आखिर पत्रकार भैया ने गुटका भौजी को फेमस जो कर दिया था, क्या हुआ? फेमस नेम फेम सब नीचे आ गया, जितनी तेजी से ऊपर उठा था टपाक से नीचे गिर गया। फिर जरूरत पड़ गई ना कंट्रोवर्सी करने की, फिर जरूरत पड़ गई ना शिवानी का नाम लेने की, क्योंकि ये तो सारी ऑडियंस जानती है कि बिना उसको टारगेट करे हुए आप लोग अपनी मेहनत पे, अपने कॉन्टेक्ट पे और अपने कंटेंट पे व्यूज ला ही नहीं सकते। कल के व्लॉग में देखिए, व्लॉग चलाने के लिए कितनी निंजा टेक्निक का ये इस्तेमाल करते हैं। पूरा व्लॉग बकवास और लास्ट में कुछ सेकंड का, कुछ एक आध मिनट का ये ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जहां पे ये शिवानी को टारगेट करने से बाज नहीं आते। अब गुटका भौजी भी सेलिब्रिटी बन गई है गाइस। अरियारी गांव में गुटका भौजी से मिलने के लिए लोग भटिंडा से आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन?
भटिंडा से लोग गुटका भौजी से मिलने आ रहे हैं, दूर दूर से। और ये क्या, शिवानी गुटका भौजी को उनके फैन से मिलने नहीं दे रही है? ये तो बड़ी गलत बात है भाई। मिलने दो गुटका भौजी के फैन से। गुटका भौजी, आप एक काम करना, जहां से आपके गांव की मोड़ शुरू होती है ना, जहां से आपके गांव की एंट्री शुरू होती है, आप रोज वहां पे बैठ जाया करो। तो जैसे ही आपका कोई फैन आपसे मिलने आएगा, शिवानी के घर तक पहुंचेगा ही नहीं। शिवानी के घर तक नहीं पहुंचेगा तो शिवानी उसको आपके पास आने से रोक ही नहीं पाएगी। वहीं लगे हाथ पकड़ लेना सबको, और वहीं पे व्लॉग छापना अच्छा कंटेंट है। वैसे ये भटकना नहीं पड़ेगा फैंस को ढूंढने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे खड़े हो जाना जहां से गांव के लिए रोड मुड़ती है, और जो मिलने आए उसके साथ वीडियो बनाते रहना। तो जी हाँ, इनडायरेक्टली वे में वापस से गुटका भौजी ने शिवानी के ऊपर ये एलिगेशन लगाने की कोशिश करी है कि शिवानी उनके फैंस को उन तक पहुंचने नहीं देती। खुद तो ये व्लॉगर मुंह छुपा के बैठे रहते हैं, दूसरों से मिलते नहीं है, और जो इनसे मिलने आते हैं उनसे भी मिलने नहीं देती। क्या दादागिरी है शिवानी की। नहीं, गांव के लोगों को व्लॉग बनाने से वो रोक देती है, गांव के लोगों की चैनल वो डिलीट कर देती है, कॉलोनी वो रुकवा देती है। अगर इतना ही बस शिवानी का चलता ना, तो शिवानी के गांव का कोई भी दूसरा तीसरा बंदा कभी भी व्लॉगिंग चैनल खोल नहीं पाता। अगर उसका इतना खौफ होता या उस गांव में लोग उसकी इतना सुनते, इतना मानते, तो गांव का हर बंदा व्लॉगर बनने के लिए शिवानी के ऊपर एलिगेशन ना लगाता, अगर वो इतना रोक पाती किसी को। ठीक है, और वैसे भी दूध का जली हुई है, वो छाछ भी फूक फूक के पिएगी। ठीक है, तो गुटका भौजी ने भटिंडा वाले एक भैया जी को अपनी वीडियो में एज अ सब्सक्राइबर, एज अ फैन इंट्रोड्यूस किया। और अगर आप गौर करेंगे तो वो इनको उल्टा समझा रहे हैं, कि आप बहुत अच्छा करती थी, आप और अच्छी मेहनत करें। कहां से लग रहा था गाइस आपको कि वो गुटका भौजी से मिलने आए हैं, वो भी भटिंडा से? कहां से लग रहा था? तो बेसिकली ये उन लोगों के साथ इसने शूट कर लिया जिन लोगों से शिवानी नहीं मिल पाती है, क्योंकि शिवानी ने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है टाइम वगैरह सब कुछ कि भैया मैं इस दिन अवेलेबल होती हूँ, है ना। तो अब शिवानी सबसे नहीं मिल पाती क्योंकि तुम लोगों ने ही तो सिखाया है उसको, तुम जैसे लोगों ने ही उसको ये सिखाया है कि भैया कम से कम लोगों से मिलो, क्योंकि जो मिल के जाएगा, वीडियो बना के जाएगा, वो जाने के बाद क्या क्या बदनाम कर देगा। यहाँ पे इज्जत मिलेगी, वहां पे जाके बता देगा हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमारी तो इंसल्ट हो गई। तो तुम लोगों से ही तो सीखा है, तो जब सिखाया तुम लोगों ने है तो क्यों मिलेगी वो अब किसी से? और उसके बाद मुंह छुपा के वो लोग भागते हैं जो 26 जनवरी में स्कूल तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब शिवानी सामने दिख जाती है तो मुंह छुपा के इधर उधर भागते हैं। वो लोग होते हैं मुंह छुपाने वाले, जो अपने व्लॉग चलाने के लिए शिवानी के घर का बैकग्राउंड जरूर दिखाते हैं, लेकिन मुंह छुपा के उसके पास से निकल के भाग जाते हैं। उसको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए वो लोगों से कम मिल रही है तो इसमें तो बहुत अच्छा कर रही है। उसके तो फैंस चाहते ही यही हैं, उसके एग्जैक्टली पसंद करने वाले यही चाहते हैं कि वो कम से कम लोगों से मिले ताकि कोई उसको बदनाम ना कर पाए। वो बदनाम ही इसीलिए होती है कि सबसे मिल लेती है, ना मिलती है इन लोगों से ज्यादा, ना इन लोगों की होती कि उसकी वीडियो बना के उसको बदनाम कर पाते। कोई कंटेंट इन्हें नहीं मिलता, तो मिलने की वजह से तो आधी बदनाम वो वैसी हुई है। तो उसकी ऑडियंस तो बहुत खुश है कि वो कम से कम लोगों से मिले। तो गुटका भौजी अब कंटेंट बनाने के लिए इस हद तक आ गई है कि जो लोग उससे नहीं मिल पा रहे हैं उन लोगों को ही रास्ते से पकड़ ले रही है, ये बोल के कि हम तो गुटका भौजी से मिलने आए हैं, हम तो इनसे मिलने आए हैं। वाह गुटका भौजी वाह, कोई चुरा के छुपके से छुपा के कंटेंट बनाना सीखे तो वो आपसे, चाहे फिर वो 26 जनवरी का कंटेंट हो, चाहे फिर वो किसी का फैन को उठा के अपनी वीडियो में दिखाने वाला कंटेंट हो, चाहे फिर किसी का घर चुपके से पीछे से दिखाने वाला कंटेंट हो। कंटेंट निकालने में तो अब आप भी माहिर हो गई हैं। क्यों, क्या बात है? डूबी साथ नहीं दे रही, अंधेरा भौजी कहाँ गई, डूबी कहाँ गई, अरे दद्दू कहाँ गए? इतना सारा चलता फिरता कंटेंट तो आपके घर पे ही है,
कोई भाव नहीं दे रहा ना, एहसास हो रहा है इस बात का कि व्लॉगर बनने के बाद कोई भाव नहीं देता। उस लड़की का देखो, इतनी बड़ी व्लॉगर बनने के बाद भी आप सब लोगों को भाव दिया, आप सब लोगों को अपनी वीडियोस में लिया, और आज अपनी हालत देख लो गुटका भौजी कि कितना तो आपकी वीडियो में डूबी जी आ जाती हैं, या कितना आपकी वीडियो में डूबी जी के परम पूजनीय पतिदेव आ जाते हैं, कितना दद्दू और कितना अंधेरा भौजी आ जाती है। आखिर में काम तो अकेले ही करना पड़ेगा, ये तो ऑडियंस ने पहले ही बोल दिया था। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इनके स्यापे तो होंगे ही होंगे। अरे पहला सैलरी आने तो दो, मोनेटाइजेशन के बाद फर्स्ट मंथ का रेवेन्यू आने तो दो। उस रेवेन्यू के लिए ही इनके बीच में अगर झोटा झोटी नहीं हुई ना तो नाम बदल देना गाइज मेरा। जैसे ही इनकी फर्स्ट पेमेंट आएगी उसके बाद होगी इनके बीच में कलेश की शुरुआत। तो इस चीज का आप लोग नोट करके रख लो कि ये होगा, और जब ये सब होगा हम तो बराबर मजे लेंगे जैसे हम अभी मजे ले रहे हैं, और आप सब लोगों को भी यहीं बैठ के मेरे साथ खूब सारे मजे दिलवाऊंगी मैं। फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा गाइज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।